डिवाइड और यूज़ के रिसोर्सेज को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, सोसाइटी डिवाइड कैसे करेगा और यूज़ के रिसोर्सेज को इकोनॉमिक्स, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन सा है, सबसे एडम स्मिथ और जॉन कीन। एडम स्मिथ है, ये सब कुछ काम करें। एडम स्मिथ क्या है, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और जॉन कीन ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हुआ है, ठीक है। जॉन केन तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, वो फादर है, ठीक है। अब समझ में कब फादर में व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है देख लो। इकोनॉमी क्या होती है सबसे पहले देख लो। इकोनॉमी क्या होता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है जिसके अंदर एक्टिविटीज स्टार्ट होती है, ठीक है। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड होता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है। व्हाट आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कौन से है देख लो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे, ठीक है। व्हाट, हाउ एंड फॉर होम, ये 3 मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा अगला चलो बात करते हैं में व्हाट, हाउ एंड फॉर होम, ठीक है। अब बोल इकोनॉमिक्स के 2 टाइप्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है तुमको, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स विद इन द इकोनॉमी, ठीक है। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स विद इन द इकोनॉमी को ये क्या शो करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स देख लो, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है, विद इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब मैक्रो हो गया, माइक्रो का इंटायर इकोनॉमिक फेनोमेनन, ठीक है। माइक्रो क्या होगा, इंटायर इकोनॉमिक फेनोमेनन देख लो। माइक्रो का इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स विद इन द इकोनॉमी, ठीक है। माइक्रो का इंटायर इकोनॉमिक फेनोमेनन, माइक्रो का एक इंटायर इकोनॉमिक फेनोमेनन है, ठीक है। सब चीज़ होगा, उसके डिफरेंस देख लो, कुछ खास है नहीं। माइक्रो का इंडिविजुअल इकोनॉमिक इंटायर इकोनॉमिक फेनोमेनन बोलता है माइक्रो। सुनो, माइक्रो पहले, माइक्रो के बाद छोटा। माइक्रो क्या होता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, मैक्रो मतलब बड़ा, ये क्या है, इंटायर इकोनॉमिक एजेंट्स विद इन द कंट्री, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या होता है देख लो। अब ट्रेडिशनल इकोनॉमी इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, ट्रेडिशनल इकोनॉमी का कौन सा होता है देख लो। ट्रेडिशनल इकोनॉमी में तो बार्टर सिस्टम होता है, ठीक है। एक मिनट, मतलब बार्टर सिस्टम हो गया, ट्रेडिशनल इकोनॉमी बार्टर सिस्टम वाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है ट्रेडिशनल इकोनॉमी के बाद कौन सा आता है, कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट या फिर सेंट्रलाइज पावर। कमांड मतलब सोशलिस्ट मतलब सेंट्रलाइज पावर। व्हाट आर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जॉब्स वर्सेस लैक ऑफ इनोवेशन, जॉब्स इसमें ज़्यादा होता है और लैक ऑफ इनोवेशन होता है, ठीक है। जॉब वर्सेस लैक ऑफ इनोवेशन होता है, ठीक है। कमांड उसमें व्हाट एडवांस समझ में गया। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट टू डिटरमाइन। मार्केट इकोनॉमी का सेल्फ इंटरेस्ट टू डिटरमाइन को बोलता है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी का सेल्फ इंटरेस्ट टू डिटरमाइन, ठीक है। प्रोडक्शन क्या है देख लो, होगा मार्केट में सेल्फ इंटरेस्ट टू डिफाइन होगा, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब ये हो गया तुमको समझ। मार्केट में मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, मार्केट में मतलब सेल्फ इंटरेस्ट टू डिटरमाइन होता है, इतना याद रखना, ठीक है। प्रोडक्शन, अगला था प्रोडक्शन की बात करें, इसमें पहले फैक्टर से प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन होता है क्या, प्रोडक्शन मतलब होता है तुमको रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड को, रॉ मटेरियल जिसको फिनिश गुड बनाने के लिए होता है। फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स एंड क्वांटिफाई मनी टू चेंज इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल क्या था, फिक्स्ड एंड वेरिएबल क्या था, क्वांटिटी मे बी चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन आउटपुट। मतलब आउटपुट के केस में फिक्स्ड क्या था, क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट, ठीक है। व्हाट इज बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेनर, ठीक है। इसके लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर, ये 4 चीज़ हो गई, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनरशिप, ये 4 फैक्टर्स होते हैं बेसिक, ठीक है। यही हुआ, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और इंटरप्रेनर, ये 4 मेन बेसिक होते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। अब अगला क्या होता है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये देख लो। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी मतलब होता है सर्विसेज, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। व्हाट आर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आ गया, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी समझ में आ गया, कौन से प्राइमरी सेकेंडरी वो हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर का होता है एक्सट्रैक्ट या फिर हार्वेस्टिंग, एक्सट्रैक्ट और हार्वेस्ट फ्रॉम अर्थ। प्राइमरी सेक्टर का होता है एक्सट्रैक्ट या फिर हार्वेस्ट फ्रॉम अर्थ, ठीक है। व्हाट आर एम्प्लॉयर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, एम्प्लॉयर्स कौन से होता है देख लो। एक रेड कलर हुआ, ब्लू कलर हुआ, व्हाइट कलर जॉब, ठीक है। रेड कलर अभी ये होगा रेड कलर, इसमें होगा ब्लू कलर हो जाएगा सेकेंडरी में और व्हाइट कलर होगा सर्विस में, ठीक है। रेड, ब्लू और व्हाइट, ठीक है। थर्ड सेकेंडरी सेक्टर क्या था, फिनिश्ड गुड्स में बनता है, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स में बनता है। टर्शियरी का डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी, टर्शियरी का डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है, क्वार्टरनरी सेक्टर ये होता है नॉलेज सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर का होता है नॉलेज सेक्टर को हम बोलते हैं, ठीक है। और क्वार्टरनरी हो गया, क्वार्टरनरी क्या होता है देख लो। क्वार्टरनरी क्या होता है, क्रिएशन, इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ, क्रिएशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, इसको बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब्स, याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब, ठीक है। क्रिएशन, इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ न्यू आइडियाज एंड ब्लू, उधर क्या था रेड, ब्लू और व्हाइट था, ठीक है। बट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के लिए इधर क्या हो गया, गोल्ड कॉलर जॉब के लिए वाटर क्रिएशन, इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडिया। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, समझ में आ गया।
ठीक है, ये हो गया खत्म। अब अगला बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? चेंजिंग बैलेंस ऑफ आउटपुट, ट्रेड, इनकम एंड जॉब। चेंजिंग बैलेंस ऑफ आउटपुट, ट्रेड, इनकम और जॉब, इतना याद रखना। आउटपुट ओटीज, ठीक है, ओटीज, आउटपुट, ट्रेड, इनकम एंड जॉब, ठीक है। हाउ डज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी टेक प्लेस, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे होता है? शेयर इन जीडीपी पहले, फिर शेयर इन लेबर, पहले शेयर इन जीडीपी बढ़ता है, फिर शेयर इन लेबर फोर्स बढ़ता है, ठीक है। व्हाट इज पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, व्हाट इज पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज को बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। एक मिनट इसको पॉपुलेशन क्या ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज को बोलते हैं पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेंसस? कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग और डिसमेंटलिंग, ठीक है। कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग और सीकैट कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग और डिसमेंटलिंग। व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ सेंसस? हिस्ट्री क्या होता है? सबसे पहले आईन एकपुरी में है, फिर 1872 आर्टिकल 246 में, ठीक है। आईन एकपुरी में पहली बार डिस्कस किया 1872 में, फिर 81 में, फिर आर्टिकल 246 में किया था सिविल शेड्यूल के अंदर में, ठीक है। हाउ टू डू सेंसस क्या? कॉन्वेंशियल या हाउसफुल मीटर, ठीक है। कौन से हाउ सेंसस कैसे करते हैं? कन्वेंशियल से हाउसफुल मीटर से, ठीक है, याद रखना। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन का डिपेंडिंग रेशियो एंड पॉपुलेशन। कंपोनेंट्स क्या होता है? एक होता है डिपेंडिंग रेशियो होता है, डिपेंडिंग रेशियो देख लीजिए ऊपर, डिपेंडिंग रेशियो। डिपेंडेंट्स को होता है 15 से 15 डिपेंड मतलब नॉन डिपेंडेंट का होता है 15 से 64, ठीक है। इधर 15 से 64 होता है। डिपेंडेंट 15 से 64 का काम करने वाला, ठीक है, और 15 से कम या फिर 64 से हो गया होता है। डिपेंडेंट वर्सेस नॉन डिपेंडेंट, ये क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी रेशियो हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? डिपेंडेंसी रेशियो हो गया, ठीक है। व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? पॉपुलेशन पिरामिड मतलब जो है एंड ट्रायंगल शेप पिरामिड, ये क्या? एज, सेक्स रेशियो और रैपिड ग्रोथ बेल शेप पिरामिड शोज स्लो ग्रोथ, ठीक है। एज सेक्स स्ट्रक्चर को शो करता है और रैपिड ग्रोथ या फिर बेल शेप पिरामिड शोज स्लो ग्रोथ, ठीक है। एज सेक्स स्ट्रक्चर और रैपिड ग्रोथ बेल शेप्ड पिरामिड शोज स्लो ग्रोथ, ठीक है। ये सब चीज़ें, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन पिरामिड में देख लो, एज सेक्स स्ट्रक्चर, पहली बात पॉपुलेशन पिरामिड ट्रायंगल, ये पॉपुलेशन पिरामिड को क्या शो करता है? एज सेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और ट्रायंगल शेप पिरामिड क्या होता है? रैपिड ग्रोथ बेल शेप्ड और पिरामिड शो करता है स्लो ग्रोथ को, ठीक है। देख लो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। रैपिड ग्रोथ ये होगा, रैपिड ग्रोथ कौन सा होता है? ट्रायंगुलर शेप करता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप। और अगला कौन सा है? बेल शेप पिरामिड टेपर्ड, हाँ, ये कौन सा होता है? स्लो रैपिड कांस्टेंट ग्रोथ को, इतना याद रखना, ठीक है। स्लो ग्रोथ ये शो करता है, ठीक है। 3 तरह के कर्व समझ में आ गया। अब अगला फैक्टर्स डिटरमाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। फैक्टर डिटरमाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन, फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी, ये 3 चीज़ होता है, ठीक है। माइग्रेशन, फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी। माइग्रेशन क्या है? वे टू मूव, ठीक है, वे टू मूव, मतलब माइग्रेशन क्या? वे टू मूव होता है। फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है, फर्टिलिटी मतलब नेचुरल कैपेबिलिटी और मोर्टिलिटी मतलब डेथ पर 1000 याद है। फर्टिलिटी मतलब नेचुरल कैपेबिलिटी, मोर्टिलिटी मतलब डेथ पर 1000, ठीक है। व्हाट इज TFR क्या है? ये देख लो, TFR इसमें है कि नहीं पता नहीं। TFR हाँ, TFR ये होता है तुमको विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन एंड CBR विथ रिस्पेक्ट पॉपुलेशन। TFR क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन होता है और CBR विथ रिस्पेक्ट टोटल पॉपुलेशन होता है, ठीक है। गुड पॉपुलेशन कहता है पर समझो जो TFR का तो विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन होता है और CBR तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन होता है, ठीक है। व्हाट इज रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज? रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज CBR माइनस CDR को बोलते हैं रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज में आता है, ठीक है। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहता है CBR माइनस CDR होता है, ठीक है। व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? ये हो गया। अब इसको अगला देखो, व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या बोलता है? What is demographic transition? Relationship between economic development and population rate. Relationship between economic development and population rate. What are stages of demographic? पहला में क्या? हाई बर्थ रेट और हाई लोड रेट। पहले में क्या? बर्थ रेट भी ज़्यादा है, हाई रेट में। दूसरे पर मेडिकल थोड़ा अच्छा हुआ तो बर्थ रेट तो सेम रहेगा, लो रेट होगा। फिर तीसरा लोग समझदार होंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा। पहले सुनो, पहली बात ये देखो स्टेज कौन कौन सा होता है? पहला था हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, ठीक है। दूसरा में हाई बर्थ रेट तो रहता है बट ये कम हो जाता है। तीसरा का फॉलिंग ये भी और ये दोनों लो, ये बर्थ रेट थोड़ा सा बढ़ना फिर स्टार्ट होता है, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। नोट्स, डेथ रेट इजी टू कंट्रोल ड्यू टू मेडिकल। डेथ रेट इजी टू कंट्रोल होता है ड्यू टू मेडिकल, इसलिए होता है, ठीक है। व्हाट डू मीन डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड डिविडेंड मतलब क्या होता है? तुमको ये सब हो गया। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू चेंज इन एज स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू चेंज इन एज स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू चेंज इन एज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? अब ये तो हो गया। अब अगला आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट होता है एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज एंड वाइडनिंग ऑफ चॉइस। एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज एंड वाइडनिंग ऑफ चॉइस। हाउ व्हाट कंटिन्यू इन ह्यूमन डेवलपमेंट? कौन कौन सी होता है? इनकम हो गया, इनकम हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फ्रीडम हो गया, ठीक है। इनकम हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब समझ में। ह्यूमन डेवलपमेंट समझ में आया? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है तुमको? एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटी एंड वाइडनिंग ऑफ चॉइस। व्हाट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन डेवलपमेंट? इनकम, हेल्थ, ये देखो कौन कौन चीज़ें होता है? इनकम, हेल्थ और कहा गया
व्हाट इज ह्यूमन एक्सपेंशन कैपेबिलिटी वाइडनिंग चॉइस, ये हो गया तुमको ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। व्हाट इज हाउ टू मेजर, ये समझे, व्हाट कंट्रीब्यूट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या होता है, इनकम हो गया, इनकम हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन और फ्रीडम हो। हाउ टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक हो गया तो मेजर करते हैं, इकोनॉमिक कैसे मेजर करते हैं, पहला तो रहा तुमको SDI से, दूसरा का है HPC से, SDI से हो गया, दूसरा SPI से, ठीक है, SDI और SPI से, ठीक है। अब व्हाट हु डेवलप HPI, SPI की SDI किसने डेवलप किया, महबूब उल हक ने और अमर्त्य सेन ने, यूजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब तीनों मिलकर किया। हाउ टू यूज एजुकेशन SDI कैसे करते हैं, 1/3 एजुकेशन कैसे यूज करते हैं, 1/3 एजुकेशन में यूज करते हैं, 1/3 वेट टू मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और 2/3 का एडल्ट लीडरशिप, 1/3 क्या मीन ईयर स्कूलिंग, 2/3 क्या एडल्ट लीडरशिप देते हैं, ठीक है। व्हाट इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या है, देखो सब कुछ खास है नहीं, इनइक्वालिटी क्या है, देखो इस पर कुछ खास ही नहीं, कुछ खास नहीं है। अब इनइक्वालिटी देख लो, इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी तुमको क्या है, व्हाट इज इनइक्वालिटी, अनफेयर सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी, अनफेयर सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी को इनइक्वालिटी, ठीक है। अब व्हाट आर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक या फिर सोशल, दो होता है, इकोनॉमिक या फिर सोशल। तो हाउ टू डील विद इनइक्वालिटी, सीसीटीव डील कैसे करते हैं, 3 तरीका है, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल है, ठीक है। हाउ टू डील विद इनइक्वालिटी, ठीक है, सीसीटीव हो गया, सीसीटीव कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं, सिविल सोसाइटी से, टैक्सेस, एम्प्लॉयमेंट और वुमेन, ठीक है, सीसीटीव कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल सोसाइटी, टैक्सेस, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन। हाउ टू मेजर इनइक्वालिटी, ठीक है, लॉरेंज कर्व और कुजनेट कर्व, मेजर कैसे करते हैं, लॉरेंज कर्व से कुजनेट कर्व से, ठीक है, लॉरेंज कर्व से गिनी कोएफिशिएंट 1 मतलब इनइक्वालिटी इसमें होता है, याद रखना, लॉरेंज कर्व से कुजनेट कर्व, ये दो चीज़ मेजर करते हैं, ठीक है। ठीक है, लॉरेंज कर्व क्यों करते हैं, इनकम इनइक्वालिटी के लिए, और कुजनेट कर्व होता है ग्रोथ इनइक्वालिटी के लिए, ग्रोथ इनइक्वालिटी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या था, इनकम इनइक्वालिटी के लिए, ये है ग्रोथ इनइक्वालिटी। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ गिनी कोएफिशिएंट 1 क्या शो करता है, इनइक्वालिटी, इतना याद रखना है, ग्रोथ मतलब इनइक्वालिटी, बस इतना याद रखना है।